प्रदेश की कृषि में हो रहे विकास ने पूरे देश का ध्यान आपकी ओर आकर्षित किया है। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इस विकास में बहुत बड़ा योगदान नई तकनीक का है, वैज्ञानिक विधियों का है और इस समस्त प्रक्रियाओं में तकनीक का इजाद होना, उनका सत्यापित होना पहली कड़ी है और इन विकसित तकनीकों को आप तक, आपके खेतों तक पहुंचना अंतिम कड़ी है। कृषि विभाग रात दिन एक किए हुए है। जरूरत इस बात की है कि आप भी उतनी ही सक्रियता के साथ उसको ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। आप प्रश्न पूछेंगे, आप अपना हाथ उठाएंगे, आपके पास हमारे लोग जाएंगे, उनके पास आप अपने प्रश्न देंगे और यहाँ मंच पे बैठे हमारे विशेषज्ञ आपकी समस्याओं का समाधान, आपके किसी भी जानकारी की जरूरत है वो देंगे। फिर भी विभिन्न फसलों में देखते हैं फुनगी घास होती है जो रेलवे के जगह, रेलवे स्टेशन में पाई जाती है, वो घास जो है खत्म नहीं होता है। पहली समस्या है आपकी, जिसको आप फुल्की घास कह रहे हैं। अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसे चटक चांदनी कहते हैं, कहीं कांग्रेस ग्रास कहते हैं, कहीं गाजर घास कहते हैं। वैज्ञानिक इसको पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कहते हैं। ये घास एक इस किस्म की घास है जो सारे साल भर उगती रहती है और आमतौर से एक पौधे पे 10,000 से ज्यादा बीज बनते हैं। इस खरपतवार के नियंत्रण के लिए मैं आपको बताऊं, ये उन खेतों में होती है जिन खेतों में लगातार फसल सही तरीके से नहीं उगाई जा रही है। तो पहला प्रबंधन ये है कि ये जिन खेतों में ये आ रही है उन खेतों को पड़ती नहीं छोड़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज है, यहाँ पर कीट विज्ञान विभाग में आप देख सकेंगे जो यहाँ स्टाल लगा हुआ है, एक किस्म का कीड़ा है जिसे जाइगोग्रामा बाइकलराटा कहते हैं, मैक्सिकन बीटल कहते हैं। ये कीड़ा बड़े आराम से ये जो खरपतवार है इसको नियंत्रित कर सकता है और ये खा जाता है, उसके फूल को, पत्तियों को खा जाता है और ये पौधा फिर वहां से गायब हो जाता है। तो जिन जगहों पर ये कीड़े को आप पहचान लीजिए, आप पाएंगे जहां पर पार्थेनियम है वहां पर ये कीड़ा है, और अगर आपके यहाँ वो कीड़ा नहीं है तो आपको ला करके वहां से वो कीड़ा लाना पड़ेगा। और आपको ये बताऊं कि ये कीड़ा ऐसा है जो स्टार्वेशन टेस्ट पास करता है। इस कीड़े को अगर पार्थेनियम खत्म हो जाएगा तो ये आपकी फसल को खाने से की बजाय मर जाना पसंद करेगा। तो ये कीड़ा एक सफल प्रयोग है इस खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए, और इस कीड़े को खेत में ले आने का सही समय सितंबर का महीना है। दूसरा, इस खरपतवार को खेत के किनारे, खेत में नहीं, खेत के किनारे जहां पर ये बड़े पैमाने पे आप देखते हैं रेलवे लाइन, सड़क के किनारे पाया जाता है, वहां पर अगर समूह में किसान चाहें तो एक दूसरा खरपतवार है जो इसको बहुत आसानी से नियंत्रित करता है। उसे केसिया तोरा कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसे चकवड़ कहते हैं। और उसके बीज अक्टूबर के महीने में यदि कलेक्ट कर लिए जाएं, मूंगफली के पौधे की तरह का ये खरपतवार है। अगर जहां पर ये पार्थेनियम, गाजर घास, फुल्की, पलकी, वट जो भी आप कहते हैं वहां पर है, वहां इसके बीज को डाला जाए तो वहां पर इस घास का प्रकोप कम हो सकता है। अलावा इसके जहां पर आप सघन खेती, वहां से भी ये गायब हो जाता है। और इसके नियंत्रण के लिए अलग अलग फसल में अलग अलग दवाइयां हैं। आपने कहा ग्लाइफोसेट डालते हैं, नहीं मरता है। इस खरपतवार को अगर ये छोटा है तब आप ग्लाइफोसेट डालेंगे 100% मरेगा। लेकिन अगर पौधा इतना बड़ा हो गया है और उसकी जो पत्ती ऐसे चौड़ी थी वो ऐसे पतली पतली हो गई है, तो फिर ग्लाइफोसेट डालने से वो नहीं मरेगा या कम मरेगा। तो सही समय पर सही मात्रा में शाकनाशी का प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से नियंत्रित होगा। मक्के की फसल में एट्राजिन को अगर शुरुआत में डालेंगे, निश्चित रूप से नियंत्रित होगा, होता है, करके देखा गया है। गेहूं में इसी तरह से है। लेकिन आपको बताऊं, ये जो खरपतवार है 1950 में आया था, रेलवे लाइन के साथ साथ ये फैला है पूरे देश में, और वहीं पर होता है जहां पे किसान थोड़े आलसी हैं। तो थोड़ी मेहनत करिए, ठीक हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, टिश्यू कल्चर केला में 2 साल पहले लगाया हूं, जो कि हॉर्टिकल्चर से हमको मिला था। उसमें देखते हैं कि तना जो है बीज से, फल लगने के बाद तना बीज से टूट जाता है। जो समस्या केले में है, जिस तरह से उसकी वैज्ञानिक खेती होनी चाहिए वो किसान को आता ही नहीं है।
क्या समुचित मात्रा में दी जानी चाहिए उनको पता ही नहीं है। डीएपी 100 ग्राम देनी चाहिए तो देते हैं 1 किलोग्राम, 200 ग्राम नाइट्रोजन देना चाहिए तो 100 ग्राम देते हैं, पोटाश जो है करीब 1 किलो तक देना चाहिए तो देते हैं 100 ग्राम भी नहीं। तो इस हिसाब से आपका जो केला है, जो बिहार का केला है, उसका औसतन जो अंगूर का जो फिंगर वेट है एक छिमड़ी केले का 70 ग्राम है। मानक तौर से इसका वजन 150 ग्राम होना चाहिए, जो नहीं आता है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप पोटाश नहीं डालेंगे। जिसमें फूल निकलता है उस समय पोटाश का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप किसान बंधु पोटाश तो डालने का नाम ही नहीं लेते। आप तो देते हैं कि डीएपी बहुत महंगा, अच्छा खाद होगा, इसी को डालते हैं। आपको यहां हम बता देते हैं सारे किसान भाइयों को जो केले की खेती करते हैं कि डीएपी का काम सिर्फ जड़ों का विकास करना है। उसको फल के बढ़वार से कोई मतलब ही नहीं है, उसको लेना देना नहीं है। तो आप सख्ती के साथ पोटाश डालिए, समुचित मात्रा में आप खाद का यूज कीजिए। जब तक नहीं यूज करेंगे, प्रयोग में नहीं लाएंगे, तब तक आपका छिमड़ी का वजन 150 ग्राम नहीं पहुंचेगा। आप पोटाश यूज कीजिए, छिमड़ी का वजन आप देखेंगे कि 150 ग्राम तक पहुंच सकता है। और हम इस विषय में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि एक छिमड़ी का वजन 170 ग्राम तक हो और बिहार का केला यहां से विदेशों में जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो केला यहां पे लगाने वाले हैं, समुचित मात्रा में खाद प्रयोग कीजिए। आपका केला न टूटेगा न गिरेगा। मैं वहां गया था, एक किसान ने पूछा मुझसे, केला बिना लगे हुए गिर जाता है। इसलिए गिर जाता है कि किसानों ने जो केला उगा रहा था वहां पे, उसमें समुचित प्रबंधन नहीं था। वहां पे हमने कहा कि आप जैसे केले को छुएंगे, बड़ा बाकी केला बड़ा है और उसके बीच बीच का केला जो है वो छोटा है, बढ़ नहीं रहा है, उसमें जो है बोरोन की कमी हो गई है वहां पे। अगर हो सके एक एक केले में हर 2 साल या 3 साल के बाद 25 से 30 ग्राम सुहागा अगर डालेंगे, जो बीच बीच में पहले पक जाता है, वो वाली शिकायत दूर हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि केले में पोटाश आप सही यूज कीजिए, आपका वजन सही आएगा।